मेडिटेशन होता है वो किस तरीके से करवाया जाए, स्पिरिचुअल हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग, साउंड हीलिंग, इस टाइप की पूरी व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। और जितने भी हमारे रोग हैं, जैसे हड्डी से जुड़े रोग हो गए, पैरालिसिस का लकवा जो रोग होता है वो रोग हो गया, स्पाइन के 5 लाख लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया कि जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा जो गाइडलाइंस इशू करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, उसको लिया। मैं भी उस आयुष संजीवनी जो ऐप है उसका एक पार्ट हूँ सरकार की तरफ से, तो उसमें ये डाटा कलेक्ट किया गया जिन लोगों ने आयुर्वेद की चिकित्सा ली, चाहे वो बहुत छोटा सा आयुष कार्ड। भारत समाचार से अजय जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो देखिए, क्योंकि आप सभी प्रेस रिपोर्टर बहुत सम्मानित और पढ़े लिखे वर्ग में से आते हैं, तो मैं अगर कोई भी बात गलत बोलूँ तो आप वहीं टोक देंगे। सबसे बड़ा एक डाटा रिसर्च हुआ है, हम कुछ भी बात बोले तो डाटा के साथ बोलते हैं। तो आयुष संजीवनी एक ऐप बनी जो कि आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिमेश मोहन और डॉक्टर दिनेश विश्वास, हम लोग आपको बरेली में एक जो नया कल्चर चालू होने वाला है, नया आयुर्वेद का एक अस्पताल खुलने वाला है काया बंधु, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश विश्वास इसके डायरेक्टर हैं, इस अस्पताल के एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय में, चाहे कोरोना काल हो चाहे उससे पहले, लोग आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो कि हम एलोपैथ बोलते हैं उसके अदर ऑप्शंस पे जा रहे हैं। यदि हमको कोई रोग होता है तो हम क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। और कोरोना काल में हर कोई जानता है कि जितना आयुर्वेद को भारत में और विदेशों में अपनाया गया उतना शायद ही किसी और पद्धति को अपनाया गया होगा। लेकिन एक चीज़ हम लोग जो जानते हैं, अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जो सबसे पहले नाम आता है वो नाम आता है दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत, जहाँ पे केरल में, कर्नाटक में, जहाँ पे आयुर्वेद के, विशुद्ध आयुर्वेद के बहुत बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, वहाँ पे आयुर्वेद से, योग से, पंचकर्म से रोगियों की चिकित्सा करी जाती है। लेकिन उत्तर भारत में इस प्रकार की कोई चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध अभी तक इतनी नहीं है। हमारे उत्तर भारत के लोग बहुत वरिष्ठ पॉलिटिशियन, बहुत ही वरिष्ठ बिजनेसमैन हजारों किलोमीटर दूर ट्रैवल करके दक्षिण भारत में जाते हैं आयुर्वेद चिकित्सा लेने के लिए। तो उसी पद्धति को, जो दक्षिण भारत में आयुर्वेद की पद्धति है, पंचकर्म की पद्धति है और एक मल्टी स्पेशलिटी की पद्धति है, उसको हम यहाँ पे बरेली शहर से चालू करने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल स्पेशलिटी का ज़माना है, हमारे घुटनों का डॉक्टर कोई और होता है, गुर्दे का कोई और होता है। उसी प्रकार क्योंकि आयुर्वेद भी एक मेडिकल साइंस है, यहाँ पे स्पेशलिटी होता है, अलग अलग विभागों में MD MS होता है। लेकिन ये स्पेशलिटी कल्चर अभी आयुर्वेद में बहुत कम चालू हुआ था। लेकिन मैं बताने वाला हूँ, हमने शुरू किया है और अगले आने वाले 2 सालों में ये काफ़ी ज़्यादा चालू होने वाला है। तो ये मल्टी स्पेशलिटी कल्चर हम लोग आयुर्वेद में चालू कर रहे हैं। इस मल्टी स्पेशलिटी कल्चर में क्या है कि एक डॉक्टर चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो पूरे शरीर का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। जैसे मैं जोड़ों के रोग, स्पाइन डिसऑर्डर और लकवा जो होता है, पैरालिसिस, उसके डिसऑर्डर देखता हूं जिसमें पंचकर्म विधि से इलाज किया जाता है। डॉक्टर दिनेश जो हैं वो मधुमेह, गुर्दे के रोग, थायराइड, इसके एक्सपर्ट हैं। तो हमारे पास एक डॉक्टर्स का पैनल है जिसमें अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर जो अपने विभागों में एक्सपर्ट हैं वो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को देखेंगे। यदि किसी रोगी को 2 बीमारी है तो 2 या 3 डॉक्टर मिलके या फिर एक डॉक्टर्स का पैनल मिलके उसकी चिकित्सा करेगा, पहली चीज़। फिर दूसरा चीज़, अभी तक उत्तर भारत में आप कहेंगे शायद ही कोई अस्पताल होगा प्राइवेट लेवल पे जो कि एडमिशन फैसिलिटी के साथ विशुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा देता हो। हम लोग वो चालू करने जा रहे हैं। एडमिशन, OPD और IPD व्यवस्था के साथ में पेशेंट का एडमिशन करके हम चिकित्सा व्यवस्था देंगे। और जब हमारे एडमिशन होगा, हम कोई ड्रिप नहीं चढ़ाते, हम कोई इंजेक्शन नहीं लगाते। हम लोग मॉर्निंग में योगा से लेकर के, मेडिटेशन से लेकर के, कैसे हम पंचकर्म की व्यवस्था करेंगे, कैसा आहार मिलेगा, वो सारी व्यवस्था हम लोग यहाँ पर देंगे। उसके साथ में हम जानते हैं कई सारे डिसऑर्डर जो होते हैं, रोग जो होते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। लेकिन सारे रोग केवल फिजियोथेरेपी से नहीं सही हो सकते। अगर फिजियोथेरेपी के साथ साथ हम पंचकर्म को जोड़ें तो लाभ और ज़्यादा मिलता है। तो हमने एक काम किया है कि कई सारी लकड़ियों को एक साथ जोड़ा है जिससे वो और ज़्यादा मजबूत हों। और हम लोग एक सब मिल करके इस टाइप का एक नया कल्चर लाने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक नया स्टार्टअप है
जो कि जिसकी शुरुआत हम लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि हम लोग बरेली से हैं, जिसकी शुरुआत बरेली से होने जा रही है। ये एक मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद हॉस्पिटल का कल्चर है जो कि आगे चल के हम और शहरों में बढ़ेंगे और प्रदेशों में बढ़ेंगे, जो छोटे छोटे अस्पताल रहेंगे और जिन रोगी को केवल और केवल आयुर्वेद से चिकित्सा चाहिए, हम भी ये सेलेक्ट करेंगे कि कौन से रोगी हम आयुर्वेद से सही कर सकते हैं और कौन से रोगी हम सही नहीं कर सकते। जिनको हम नहीं सही कर सकते उनको हम नहीं रखेंगे और जिनको आयुर्वेद से चिकित्सा